रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने रोडवेज की विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बारिश के बीच हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की हर बेटी, बहन और माता को 3 दिनों तक मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यानी 27, 28 और 29 अगस्त को महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी और सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष बस सेवा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन का अधिकांश समय जनता और प्रजा की सेवा के लिए समर्पित किया था। उनका जीवन महिलाओं के स्वावलंबन और सुशासन का बड़ा उदाहरण रहा है। योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश भर में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और पुनः निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान में वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर सहित देश के अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार भी शामिल रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों से प्रेरणा लेकर महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए लगातार काम कर रही है। 3 दिन सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सरकार की ओर से रक्षाबंधन के अवसर पर 27, 28 और 29 अगस्त को प्रदेश की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के साथ साथ सिटी बस सेवाओं में भी मिलेगा। यानी इन 3 दिनों में महिलाओं को बस का किराया नहीं देना होगा। सरकार का उद्देश्य रक्षाबंधन के दौरान अपने भाई बहनों और परिवार से मिलने जा रही महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त के बाद भी 60 वर्ष से अधिक उम्र की उत्तर प्रदेश की निवासी महिलाएं मुफ्त बस यात्रा का लाभ ले सकेंगी। इसके लिए उन्हें अपनी पहचान के तौर पर वोटर कार्ड या आधार कार्ड दिखाना होगा। कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। और इसके बाद 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी।
इसलिए इन दोनों स्कीम को एक साथ यहां पे लागू करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों, माताओं, आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं तो मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनी। वे कार्य योजना का हिस्सा है, वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, बेटी की शिक्षा से लेकर के उसके रोजगार तक, बेटी के रोजगार से लेकर के उसकी उद्यमिता तक, और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन की गारंटी। यानी हमारी हर योजना, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समर्पित है। यानी सब कुछ जो भी है, आधी आबादी उससे अलग नहीं हो सकती और उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इस दृष्टि से ये सब कार्य सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इस फैसले से प्रदेश की वरिष्ठ महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खासतौर पर ऐसी महिलाएं जो इलाज, रिश्तेदारों से मिलने या दूसरे जरूरी कामों के लिए बस से यात्रा करती हैं। उन्हें इससे आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार की महिला केंद्रित पहल। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को केवल सुविधाएं देने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उनके सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को भी प्राथमिकता दे रही है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना को इसी सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। रक्षाबंधन पर 3 दिन सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा और इसके बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने का फैसला प्रदेश की बड़ी महिला केंद्रित पहलों में शामिल हो सकता है। अब रक्षाबंधन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए यह सुविधा आगे भी जारी रहने से उन्हें रोजमर्रा की यात्रा में आर्थिक राहत मिल सकती है। क्या यूपी सरकार की इस योजना से आपको फायदा होगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ।